फ्रेंड से हर फूड प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन असली स्टोरी उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में होती है। आप जब भी ग्रोसरी करते हो, क्या कभी इंग्रेडिएंट्स लेबल्स पढ़ते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ैंथनगम, कैरिगिनन या गवार गम क्या होते हैं, क्या आप बता पाओगे? तो चलिए आज हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो हम वेज होकर भी स्वाद से खाते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे। हर सुबह की तरह आज भी मैंने अपना सिंपल ब्रेकफास्ट बनाया वाटरमेलन जूस के साथ टोस्टेड ब्रेड। लेकिन ब्रेकफास्ट करते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम जिस फूड को रोज़ स्वाद से खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें सच में कुछ पता होता है? ब्रेड, मिल्क, योगर्ट, हम सिर्फ पैकेज देखते हैं और उठा लेते हैं। आज मैं ग्रोसरी स्टोर जाके कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स के लेबल्स चेक करूंगी, कौन से इंग्रेडिएंट किन किन फूड्स में मिलते हैं और ये सब बनते कैसे हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आज की इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरिगनन की, जो एक रेड सी बीड माने की लाल रंग की समुद्री घास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि बाद में फूड प्रोडक्ट्स में थिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ताकि स्मूथ रहें चीज़ें, अलग अलग लेयर में ना बढ़ जाए। अब देखते हैं ये इंग्रेडिएंट किन प्रोडक्ट्स में मिलता है। और ये देखिए बच्चों का फेवरेट गमीज कैंडीज में जेस पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सेफ है? हालांकि बहुत ही रिसर्च अभी भी चल रही है, काफ़ी कंट्रीज इसे सेफ भी मानती हैं, पर मेरा पर्पस है आपको इसकी जानकारी देना और आप लेबल्स पढ़ें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि आपको ये चूज़ करना चाहिए आपके बच्चों के लिए या फिर नहीं। और अब बात करते हैं जेलेटिन की, जो कि जनरली एनिमल्स के कोलाजन से बनता है। पिग, काऊ, कभी कभी फिश की स्किन जो उसकी बोन से निकाला जाता है। लेकिन अगर वीगन या फिर वेज प्रोडक्ट्स देखते हो तो इसका वेजिटेरियन अल्टरनेटिव उन्होंने यूज़ किया होता है, जैसे कि पैक्टिन, अगार अगार। और साथ केमिकली इसके दो तरह की टाइप्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल से ही ड्रिवन की जाती हैं। बस एक एसिड से तो दूसरा लाइम से बनता है। पर अगर कोई भी फूड पर आपको जेलेटिन मिले तो उससे हमेशा पता नहीं चलता, क्योंकि प्रोडक्ट्स वेज हलाल के थ्रू सोर्स को क्लियरली मेंशन करते हैं। ये ज़्यादातर गमीज, मार्शमेलोज, जेलीज, डिज़र्ट्स और साथ ही साथ कई बार आपको योगर्ट में भी मिलता है। उनको टेक्सचर सॉफ्ट सेट करने के लिए ये सेफ है। पर अगर कोई रिलीजियस रीज़न की वजह से आप एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हो तो बस ध्यान रखना चूज़ करने से पहले। अब बात करते हैं ज़ैंथनगम की, जो कि शुगर को बैक्टीरिया से फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिसके बाद इसका पाउडर थिकनेस और स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। इसे सॉसेज, आइसक्रीम, योगर्ट, सैलड ड्रेसिंग्स के साथ साथ क्रीम्स की टेक्सचर और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव होती है। अब सवाल, क्या ये सेफ है? कोई भी कंट्री इसे अप्रूव्ड अमाउंट्स में यूज़ करने को एज अ फूड एडिटिव मानती है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सेफ है। हालांकि कुछ लोग अगर ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करें तो उन्हें ब्लोटिंग या डिजेक्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। यहाँ के दूध में आपको विटामिन डी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होता है मसल्स के लिए। पाम ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है जो पाम ट्री के फ्रूट से निकाला जाता है, जो कि ट्री अफ्रीका का है, पर मलेशिया, इंडोनेशिया सबसे लार्जर प्रोड्यूसर्स हैं इस ऑयल के, जो कि प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और टेक्सचर देता है। क्या ये सेफ है? पाम ऑयल्स में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होती है, इसलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि किसी भी सैचुरेटेड फैट की तरह इसे भी या बैलेंस डाइट के रूप में कंज्यूम करें। पाम ऑयल की फार्मिंग से कुछ जगहों फ्रेश पर असर पड़ता है, इसी वजह से कुछ कंपनी सस्टेनेबली सोर्स्ड पाम ऑयल यूज़ करने की बात करते हैं। पैक्ड स्नैक्स, कुकीज़, आइसक्रीम, सीरियल्स, चॉकलेट्स में ये पाया जाता है ज़्यादातर, पर हर एक कंपनी की चीज़ में नहीं मिलता, बस लेवल चेक करना मत भूलना। शेलैक एक नेचुरल रेजिन है जो कि एक इंसेक्ट से मिलता है, जो एक रेजिन
सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है उसे कलेक्ट और प्रोसेस करके ये बनाया जाता है, जो कि शाइनिंग कोटिंग, कभी कभी E904 के नाम से भी ये लेबल्स में लिखा होता है। जेली बीन्स, शाइनी कैंडीज, चॉकलेट कोटेड कैंडीज में ये आप देख सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या ये सेफ़ है? तो अगर आप हो वीगन या फिर वेज तो ध्यान से देखकर कोई भी प्रोडक्ट उठाना। वैसे तो ये अप्रूव्ड अमाउंट्स में सेफ़ माना जाता है। अगर आपको कभी कार्माइन लिखा दिखे लेबल्स में तो ये एक इंसेक्ट से बनाया जाता है। इन इंसेक्ट्स को कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है, फिर मिलता है एक ब्राइट रेड कलर जो कि ज़्यादातर लिप शेड्स, नेल पेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई फूड प्रोडक्ट में दिखे तो ध्यान रखना अगर आप वेज हो तो। बस मैं आपको एक अवेयर करना चाहती थी, डराना नहीं, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट लो तो जो उसमें लिखा हो आपको कम से कम वो पता हो। तो अगर आप हो वीगन और वेज तो प्लीज़ अपने प्रोडक्ट्स ध्यान से चूज़ करना। कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती है, जो जैसा जिसको पसंद है उसके लिए वो अच्छी है। तो मैं गई थी साथ ही कैनेडियन टायर पर, जहाँ पर मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर पंजाबी भी अवेलेबल है। वाह, ये मुझे बहुत ही क्रेज़ी लगा और सरप्राइजिंग लगा कनाडा में देखना। मैंने पहली बार खुद देखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।